नारायण एडुकेयर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैथ फैकल्टी में इरफान आपके सामने फिर से एक बार रिप्रेजेंट हुआ हूं। जैसा कि बच्चों हमारा आपसे 2 वीडियो पे बात हो चुका है। पहली वीडियो हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किए कि मैथ का सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे। फिर दूसरी वीडियो बच्चों हम लोग परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में जाने कि व्हाट इज़ द परसेंटेज, परसेंटेज है क्या। उसके बाद बच्चों हम लोग ये सीखे कि रेशियो से परसेंटेज में, परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं पीपीटी के माध्यम से, कुछ फिगर्स के माध्यम से आपके सामने क्लैरिफाई किया। बच्चों आज उसी पीपीटी से आगे हम बात करेंगे कि बच्चों जो मैं आपको समझाया हूँ मैं उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज मैं आज क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों मैं आपको कुछ रिकॉल करवाना चाहता हूँ पीछे की चीज़ें। जैसे मैं बच्चों आपसे बोला था कि 1%, यानी मैं आपसे एक बात ये बोला था कि 1 बराबर 100% होता है। मैं आपसे बोला था कि 1 बराबर 100% होता है। कोई आपसे बोले रेशियो में, आप बोलेंगे 1 और परसेंटेज में 100% अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है। बच्चों जैसे मान लीजिए ये 1 जो है 100% के बराबर है। अगर मैं यहाँ 1/2 कर दूं, यानी मैं इसमें क्या किया हूँ बच्चों, इसमें मैं 2 से भाग दिया हूँ, तो यहाँ भी मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ 1/3 कर दूं, तो बच्चों 1 में मैं 3 से भाग दिया हूँ, तो यहाँ भी मुझे 3 से भाग देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में बच्चों 50/3 बनेगा। इसी बात को हम कह सकते हैं बच्चों 100/3 बनेगा। बच्चों इसी बात को हम कह सकते हैं बच्चों क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे कह सकते हैं 100/3। इस 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3% या 33.33% बच्चों। ठीक है, अब आप इस बात को क्लियर कर लिए होंगे कि मैं फिगर से आपको समझाया था वो मैं आज आपको जो है मैथमेटिकल अप्रोच में समझा रहा हूं। अगर बच्चों मैं यहाँ 1/4 किया हूं, यानी इसको मैं 4 से भाग लगाया हूं, इधर भी 4 से भाग लगेगा तो 25% हो जाएगा। अगर बच्चों 1 में मैं 5 से भाग किया हूं, तो यहाँ भी मैं 5 से भाग कर दूंगा तो 20% हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों मैं यहाँ 1/6 कर देता हूं। अगर मैं 1/6 यानी 6 से भाग दिया हूं, तो यहाँ भी 6 से भाग देना पड़ेगा। आपका कितना बन जाएगा 1/6 = 50/3%। इसी को बच्चों हम कह सकते हैं 16 सही 2/3%। इसी को दशमलव में आप लिखेंगे 16.66%। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ 1/7 कर देता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा 100/7। और जब मैं इसको बटे सही मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 14 सही 2/7%। इसी को जब दशमलव में आप लिखेंगे डेसिमल में तो 14.28%। बच्चों आप इस यहाँ से एक बात समझ गए होंगे कि अगर आप यहाँ 1/8 कर रहे हैं तो इधर भी 1/8 करना पड़ेगा, यानी 100/8 हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब मैं आपसे एक बात और बताया था बच्चों कि 25 और 4 का पहाड़ा सबसे ज़्यादा यूज होता है। पूरे परसेंटेज टॉपिक पे 25 और 4 का पहाड़ा सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो 25 चौका 100 हो जाएगा बच्चों, 4 से काट रहे हैं, 4 25 मरतबा 4 दूनी, इसी को आप बोलते हैं भाई बच्चों 12.5% या 12.15% बच्चों। ठीक है, इसी से बच्चों मान लीजिए हम यहाँ 1/9 कर दिए बच्चों, तो यहाँ भी मुझे 1/9 करना पड़ेगा, यानी 100%/9 हो जाएगा। इसी बात को हम लिखेंगे 11 यानी 11 सही 1/9%। इसी बात को अगर दशमलव में लिखेंगे 11.11% बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों हम 1/10 किए हैं, तो यहाँ भी मुझे 1/10 करना पड़ेगा। इस 100 का 1/10 अब आप करेंगे, 100% का जब 1/10 करेंगे इधर कितना हो जाएगा बच्चों 10% हो जाएगा। यानी यहाँ से एक बात आप सीख पाए, अगर मैं इधर जितने से भाग लगा रहा हूँ तो इतने से मुझे इधर भी भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जैसे मैं मान लो यहीं पे मैं अलग से यहाँ से थोड़ा सा लिखना चाहूँगा। यहाँ से मान लिया बच्चों मैं इसका 1/11 भाग किया, तो आप 11 से क्या किए 1 में भाग दिए हैं, इधर भी आपको 11 से भाग देना पड़ेगा। तो आप इसी बात को बोलेंगे कि 9 सही 1/11% या 9.09% बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों। अब जैसे बच्चों ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है कि हम स्टैंडर्ड परसेंटेज से बड़े फ्रैक्शन पे कैसे जाएं बच्चों। जैसे कोई हमसे पूछे बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके फिर आगे की बातें आपके सामने रखूंगा। ये ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ इतना। ठीक है, जैसे बच्चों अब मुझसे कोई पूछे कि आप सर बता दीजिए 2/5, तो मैं डायरेक्ट कैसे बच्चों जाऊंगा, आप बताइए 1/5 की वैल्यू 20% होती है। 1/5 की वैल्यू 20% से कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि मुझे 1/5 का मतलब मुझे जब परसेंटेज में जाना होगा तो 100% से डिवाइड करना होगा। कितना हो जाएगा बच्चों 20%। अब आप देखिए बच्चों ये क्या किया है, ऊपर क्या किया है 2 से गुणा किया है,
यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि 1/5 जो है आपके 20% के बराबर है, मैं आपसे बोलूँ बच्चों 2/5 की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे सर देखिए ऊपर 2 से गुणा किया है तो हम भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 40% हो जाएगा बच्चों। उसी तरीके से आपसे कोई पूछे 3/5 बता दीजिए, 3/5 आप यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, कहेंगे ऊपर देखिए, ऊपर यानी अंश में यानी न्यूमरेटर में 3 से गुणा किया है, अंश में या न्यूमरेटर में 3 से गुणा किया है तो सर हम भी 3 से गुणा कर देंगे, 60% हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर 1/5 की वैल्यू 20%, अगर हम आपसे 4/5 की वैल्यू पूछें तो आप बोलेंगे बच्चों कि 1/5 की वैल्यू 20% है, न्यूमरेटर यानी अंश में 4 से गुणा किया तो हम भी 4 से गुणा कर देंगे। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आई होगी बच्चों कि अगर हम एक एक वैल्यू अगर हम लर्न कर लें तो सारी वैल्यू पे हम अपने आप पहुँच सकते हैं। देखिएगा, जैसे बच्चों हमसे कोई बोले 3/8 बता दीजिए, बच्चों 1/8 की वैल्यू हम कितना लिखें, 12.5%। 1/8 की वैल्यू हम कितना लिखें बच्चों, 12.5%। अगर 1/8 की वैल्यू 12.5% है, एक बच्चों इसको और लिखने का तरीका जान लीजिए आप, इसका मतलब होता है 12% प्लस 1/2%। जब आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो 12% प्लस 1/2%। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर क्या किया, अंश में देखिए 3 से गुणा किया है, अंश में बच्चों अगर 3 से गुणा किया है तो हम भी 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ जब 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो 12 36%, और 2 में जब गुणा करेंगे बच्चों तो 3/2 हो जाएगा। इसी बात को बच्चों जब मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो 36% प्लस 1% प्लस 1/2% बच्चों, तो 36 एक 37% हो जाएगा, 36 एक 37% हो जाएगा प्लस 1/2%। जब इसको आप सही करके लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2%। ठीक है, या 37.5%। तो बच्चों आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मुझे अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ तक जा सकता हूँ, कोई भी वैल्यू हो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मुझे पता है तो मैं ड्राइव वैल्यू पे अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है बच्चों, आप समझिएगा बात को। जैसे इतनी बात हम बता दिए, तो जब अब हम आपसे ये बात बताएंगे बच्चों, जैसे 1/8 मैं बोला था तो मैं आपके सामने बार बार हाईलाइट इस बात को कर रहा था कि 1/8 का मतलब यानी 8 का मतलब बच्चों कंप्लीट होता है। इस 8 का मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। और ये क्या होता है बच्चों, परिणाम होता है, नहीं रिजल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, रिजल्ट होता है। तो आज इसी बात को हम प्रूफ करेंगे सवाल के माध्यम से। ये टोटल वैल्यू होती है, ये बच्चों क्या होती है, टोटल वैल्यू। फिर से समझ लीजिए, 1/8 का मतलब होता है बच्चों टोटल वैल्यू कंप्लीट, और ये 1 जो होता है ये परिणाम होता है, कितना बढ़ा कितना घटा क्या हुआ ये वैल्यू बताता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे बच्चों, हम अपने लास्ट वीडियो में 2 नोट लिखवाए थे। एक नोट नंबर 2, नोट नंबर आपको एक ये लिखवाए थे कि अगर आपको अनुपात से बच्चों, अनुपात से अगर आपको परसेंटेज पे जाना है, अनुपात से अगर आपको प्रतिशतता पे जाना है, अनुपात से अगर आपको प्रतिशतता पे जाना है, उस कंडीशन में आप बच्चों क्या करेंगे, आप सीधे 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आपको परसेंटेज से अनुपात पे आना है, यानी प्रतिशतता से अनुपात पे आना है बच्चों, तो आप सीधे 100% से भाग दे देंगे, आप सीधे 100% से भाग लगा देंगे, आप सीधे 100% से भाग लगा देंगे। अब कुछ रीजन ये आया कि सर आप मैथ में डायरेक्ट 100% से गुणा क्यों कर दिए, तो इसका रीजन भी समझ लीजिए बच्चों। इस 100% का मतलब हुआ, 100% का मतलब हुआ बच्चों 100 गुणे 1%। एग्री करते हैं आप इस बात से, 100 गुणे 1%। और आपको हम परसेंटेज की डिफिनीशन में बच्चों क्लियर कर चुके हैं, 1% का मतलब हुआ 100 पे 1, यानी प्रति 100, यानी हर में 100। इस परसेंटेज को हटाएंगे बच्चों 100 आएगा, 100 से 100 कट के बच्चों 1 आ जाएगा। आप किसी भी नंबर में 1 से गुणा करिए, किसी भी नंबर में 1 से भाग करिए, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसी वजह से बच्चों मैं लिखवाया हूँ 100% से गुणा किया जाता है, 100% से भाग किया जाता है। शायद आप रीजन समझ गए होंगे बच्चों अब कि क्यों मैं 100% से गुणा या डायरेक्ट क्यों 100% से मैं भाग कर दे रहा हूँ। ठीक है, आज आप रीजन भी समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आपका वो था कि मैं आज को आपको ये बताया पहले कि मैं किस तरीके से यूज करके आपके सामने सवाल को रखूंगा। ठीक है, अब बच्चों हम पीपीटी के माध्यम से आपको सवाल जो है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पीपीटी लगा हुआ है, पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, फिर उसके बाद टाइप 1 पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा परसेंटेज टाइप वाइज बांटा गया है। ठीक है बच्चों, पूरा परसेंटेज टाइप वाइज बांटा गया है। ठीक है, तो अब टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस पहले क्वेश्चन को कराने से पहले एक क्वेश्चन मैं अपने मन से लिखता हूं बच्चों। जैसे मैं आपके सामने लिखा कि 2,3 का कितना प्रतिशत है,
कितना प्रतिशत है, ठीक है। 2 3 का कितना प्रतिशत है बच्चों, हम आपके सामने लिखे 2 3 का कितना प्रतिशत है। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, यानी आप लिखिएगा 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2, ठीक है। चलिए अब बच्चों इस बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे। इस बेसिक क्वेश्चन से हम लोग सारी बातें सीखेंगे। 2 3 का कितना प्रतिशत है, यानी 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2। देखिए बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से बताएंगे, फिर इस क्वेश्चन के लिए हम आपको कुछ ट्रिक तो नहीं कह सकते, हम आपको कुछ बातें बता देंगे जिससे आप डायरेक्ट कर पाएं। देखिए बच्चों, जैसे लिखा है 2, इस कॉमा का मतलब होता है इक्वल, 2 बराबर 3 का माने मैथ में होता है बच्चों गुणा, ठीक है। कितना परसेंट है, तो हम मान लिए बच्चों x% है। कितना परसेंट है, x% है। इंग्लिश में देखिएगा 3 इज व्हाट परसेंट, तो हम बोले 3 कितना परसेंट है, x% है। किसका, 2 का, ठीक है। तो आप यहां से बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बराबर 3 गुणे अभी बताए कि परसेंट का मतलब होता है हर में 100। अभी आपको बताया कि परसेंट का मतलब होता है हर में 100। जब आप इसको गुणा करेंगे बच्चों, x बराबर आप कैंची का गुणा कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 200, यानी 100 इसके साथ गुणा होगा बटा 3, यानी x की वैल्यू बच्चों जो आएगी आपकी, x की वैल्यू जो आएगी 66 सही 2/3% आएगी। 66 सही 2/3% आएगी बच्चों, ठीक है। 66 सही 2/3% आएगी, यानी हम ये बात कह सकते हैं 2 3 का 66 सही 2/3% है। इसी बात को बच्चों अगर आप बोलेंगे 66.66% है, ठीक है। ये बेसिक्स हो गया बच्चों। अगर हम डायरेक्ट आपको बताना चाहें यही क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे बच्चों, हिंदी में पहले ध्यान दीजिएगा। हिंदी में कभी भी का या से, सुन लीजिए, का या से जिसके करीब में रहता है, हिंदी में बच्चों का या से जिसके करीब में रहता है उससे कंपेयर किया जाता है। हमेशा उस वैल्यू को हर में लिखा जाता है। अंश बटा हर होता है, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, नहीं हर में लिखा जाता है। और 2 हमारा अंश वाली वैल्यू होगी, यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू होगी, ठीक है। न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। और आपको बच्चों बता दिए क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अनुपात हो गया। बच्चों आपको बताए हैं जब अनुपात से आप परसेंटेज में जाते हैं तो आप 100% से डायरेक्ट क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपको बता चुके हैं कि जब आप बच्चों अनुपात से परसेंटेज में जाएंगे, तो आप 100% से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। कितना आएगा बच्चों, 200/3% आएगा। और 200/3 का परसेंट का मतलब बच्चों ये लिखा हुआ है 66 सही 2/3% या 66.66%। यानी पहला क्वेश्चन शायद हम आपको अच्छे से समझा दिए कि भाई जिसके करीब में का हो या से हो उसको नीचे रखते हैं, जो बच गया उसको ऊपर रखते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं। ये एक अनुपात हो गया। अनुपात को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। 200/3 को जब बटा सही में लिखेंगे तो 66 सही 2/3% या 66.66% बच्चों। ये पहले क्वेश्चन का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये बेसिक तरीका है, और ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है, का और से जिसके करीब में हो उसको नीचे भेजिए और जो बच गया उसको ऊपर रखिए। अब ये अनुपात हो गया। अनुपात को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुणा किया जाता है, ठीक। अब देखिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको और समझाएंगे। क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा। देखिएगा, देखिए इसका एक क्वेश्चन मैं और वो करता हूं बच्चों, जैसे कि यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन में थोड़ा सा वो होगा, 2 3 से कितने प्रतिशत कम है। यहां कम लिखिए, 2 3 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 2 3 से कितने परसेंट कम है, ठीक है। 2 3 से कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। 2 3 से कितने परसेंट कम है। आप बताइए बच्चों किसके करीब में सा और का है, का और सा 3 के करीब में है, तो का और सा 3 के करीब में है, उसको नीचे भेज देंगे। कितने परसेंट कम है, यानी कितना कम है बच्चों, 1 कम है। भाई 2 3 से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई 2 3 से कितना कम है, 2 3 से 1 कम है। कहां से, जिसके करीब में से होता है या का होता है, नीचे भेज दिए बच्चों। अब ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। अभी बताया कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, 33 सही 1/3%। इसी का मतलब होता है 33.33%, 33.33%, ठीक है। ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा और बदलेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन हम और बदलेंगे, सुनिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हम और बदलेंगे, लिखेंगे 3 2 से कितने प्रतिशत, 3 2 से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक यहाँ लिख दिए बच्चों, कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो आप बोलेंगे ये अधिक लिखा हुआ बच्चों, अधिक, ठीक है, कितने परसेंट अधिक है। तो बच्चों आप देखिए से और के जिसके करीब में आता है उसको नीचे लिखते हैं। किसके करीब में आया है, 2 के करीब में, 2 को नीचे भेज दिए बच्चों। 3 2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। अगर ये देखिए अब रेशियो आ गया, हम आपको बार बार हाईलाइट किए हैं कि रेशियो को परसेंटेज में करने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50%, यानी 3 2 से 50% अधिक है। ठीक है, मैं आपको 3 क्वेश्चन से पहले बेसिक समझा दिया। तो बेसिक आप क्या समझे कि हर में वही नंबर लिखा जाता है, अंश बटा हर होता है ना, हर में वही नंबर लिखा जाता है जिसके करीब में से हो या का हो। और इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ आता है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ आता है, ऑफ, यानी जिसके करीब में इंग्लिश में ऑफ हो और हिंदी में से हो या का हो उसको नीचे रखेंगे, जो वैल्यू बच गई उसको रखेंगे। उसके बाद अब ये रेशियो हो गया, रेशियो को परसेंटेज में बताने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होगा, देख रहे हैं जो हम पहली क्लास में जो हम आपको बताए थे उसका यूज यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, कि भाई रेशियो से परसेंटेज में कैसे हम डायरेक्ट जाएंगे 100% से गुणा करके। ठीक है, तो आप ये हो गया 3 बेसिक क्वेश्चन था। अब अपने पीपीटी पे आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं पीपीटी में। पीपीटी में पहला क्वेश्चन है 2/3 इज वाट परसेंट ऑफ 1/3। पहला क्वेश्चन है 2/3 इज वाट परसेंट ऑफ 1/3। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो बच्चों अभी अभी हम आपको बताए जिसके करीब में ऑफ होता है इंग्लिश में और का जिसके करीब में हिंदी में होता है, हम उसको कहाँ रखते हैं बच्चों, नीचे रखते हैं, यानी हर में रखते हैं। ये बड़ा वाला बटा लगा दिए। अब ये 2/3 है, इसको ऊपर रखेंगे अंश में, अंश बटा हर। इसको किससे गुणा कर देंगे बच्चों, 100 से, 100% से। क्यों गुणा कर दिए, क्योंकि यहां से रेशियो आएगा। रेशियो को जब आप परसेंटेज में ले जाएंगे बच्चों 100% से आप गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इंग्लिश में ऑफ लिखा है, हिंदी में का लिखा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कहीं पे अगर लिखा है A/B पूरा बड़ा वाला बटा C/D, जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आता है A/B, D ऊपर चला जाएगा, C नीचे गुणा हो जाएगा। इसी तरीके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3, 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा इंटू 100%। 3 से 3 बच्चों कट गया, यहाँ से कितना बना 200%, यानी कितना है 200% है। ठीक है, तो 200% वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, का और से जिसके करीब में होता है, का और से जिसके करीब में होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जो वैल्यू बच गई उसको ऊपर लिखा जाता है। अब यहाँ से अनुपात आएगा बच्चों, आपको पता है अनुपात को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। 100% से बच्चों गुणा कर दिए, तो आपको ये भी मैं सॉल्व करने का भी तरीका बताया। कहीं लिखा है A/B पूरे का बटा C/D, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, A/B गुणे D/C। तो यही वही मैं किया हूँ यहाँ पे, 2/3, 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 3 से 3 कट गया बच्चों, गुणे में है, तो ये कितना बचा 2 और 100%, दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 200%। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि 100 मीटर इज वाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी 100 मीटर 5 किलोमीटर है। यहाँ पे है ये 5 किलोमीटर है, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, 5 किलोमीटर है। कितना है, 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, 100 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब बच्चों एक चीज यहां से हम लोग सीखेंगे, यूनिट कन्वर्जन। क्या सीखेंगे, इस सवाल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कैसे सीखेंगे बच्चों, इधर देखिए, जैसे हम लोग लिखें एक सादा पेज पे हम चलते हैं, रुकिए इसको सादे पेज पे बताते हैं इस बात को। चलिए थोड़ा सादा पेज वो करिए, ठीक है, थोड़ा सादा पेज करिए। ठीक है, सादे पेज पे हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे आपके सामने लिखा है बच्चों मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलो,
उसके बाद बच्चों होता है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया कुंतल मित्री तंत्र तौल ज्ञान सब कर लो, ठीक है। हमें इतना भी यूज करना है। देखिए हम सवाल आपको सिखा दिए, मेथड सिखा दिए, अब इसके बाद हम इस यूनिट कन्वर्जन को सीख लें यहीं पे, फिर हम अगला सवाल करें, इससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ध्यान से बात सुनिएगा, ऊपर से जब आप नीचे आएंगे तो आप भागेंगे, यानी भाग देंगे, ठीक है बच्चों। जब आप कभी ऊपर से नीचे आते हैं तो भागेंगे, तो यानी भाग देंगे। बच्चों जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी हम कह सकते हैं नीचे से ऊपर आएंगे तो डिवीजन लगाएंगे, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। अब बच्चों जब यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हमारे सामने लिखा है कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसी बात को लिखा हिंदी में 5 किलोमीटर को आप मीटर में बताइए, 5 किलोमीटर को आप मीटर में बताइए। तो बच्चों किलोमीटर ये है, जो बोला जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, उसको ऊपर गिनो, 1 2 3, 1 2 3। बच्चों देखिए नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कितने जीरो से, 1 2 3। जहां से बोला जाता है बच्चों छोड़ दिया जाता है, किलोमीटर बोला छोड़ दिए, उसके आगे से गिनना शुरू करो। हेक्टो डेका ग्राम, 3 जीरो, 3 जीरो का मतलब 1000, यानी बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे बच्चों तो ये मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी 5 किलोमीटर को हम 5000 मीटर कह सकते हैं, 5000 मीटर कह सकते हैं। जैसे बच्चों हमसे कोई बोले कि 100 सेंटीमीटर को या 1000 सेंटीमीटर को, 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, किसमें, मीटर में बदलिए। तो आप जब 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, देखिए बच्चों सेंटीमीटर बोला, हम सेंटीमीटर को छोड़ देंगे, सेंटीमीटर को छोड़ देंगे, आगे से गिनना शुरू करेंगे। डेसीग्राम, 2 जीरो, डेसीग्राम, ठीक है। अब बता बच्चों देखिए हम कहां से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। देखिए ना ऊपर से नीचे आ रहे हैं बच्चों, क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर भाग देंगे बच्चों तो 100 से भाग दे देंगे, कितना आएगा बच्चों, 10 मीटर आएगा। यानी हम कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर में 10 मीटर होता है, ठीक। कन्वर्ट करने का तरीका ये है। एक तरीका बच्चों और कहने का है, अगर हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में करें, अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में करें तो भाग देते हैं। ध्यान सुन लीजिए, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो भाग देते हैं, और बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में करें, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में करें तो गुणा करते हैं। एक तरीका ये भी है कहने का। यानी हम कहें ऊपर से नीचे आते हैं तो भाग देते हैं, आप कहेंगे ऊपर से नीचे आने का मतलब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कर रहे हैं। अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कर रहे हैं बच्चों तो हम सीधे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर बच्चों यहाँ समझिएगा, अगर हम यहाँ बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बच्चों गुणा कर देंगे। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब अपने सवाल पे चलिए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसको दोनों तरफ एरो बना के अपने सवाल पे चलिए, तो सवाल मैं समझाता हूँ, ठीक है। बाकी आप यूनिट कन्वर्जन जानते रहिए, जरूरी है, क्योंकि आगे यूज होना है, ठीक है, आगे यूज होना है मैथ में। इसी वजह मैं आपको एक सवाल के माध्यम से पूरा कंसेप्ट प्लस उसके बाद जितना भी चीज़ें उसके आसपास के सारी चीज़ें मैं जोड़ता चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चलता चले। देखें जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों लिखा था, आपके सामने लिखा था कि 100 मीटर, यानी 100 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा था 100 मीटर 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो बच्चों अभी अभी बताए, का जिसके करीब में होता है, का जिसके करीब में होता है, या ऑफ जिसके करीब में होता है। ऑफ इंग्लिश में बच्चों ऑफ देखा जाता है, और हिंदी में का और से देखा जाता है। जिसके करीब में होता है वो वैल्यू हमेशा कहाँ जाती है, हर में जाती है, हर में जाएगी। और जो वैल्यू बच गई 100 मीटर, बच्चों ये मीटर में है, बच्चों ये किलोमीटर में अभी अभी बताए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता था। हम यहाँ बच्चों किससे गुणा करेंगे, 1000 से, तो ये मीटर हो जाएगा बच्चों। अब आपको पता है ये दोनों क्या हो गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, और आपको एक चीज पता है ये क्या हो गया, ये आपका रेशियो हो गया। अब रेशियो को बच्चों आपको जब परसेंटेज में ले जाना तो बार बार बताएं कि 100% से आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया बच्चों। अब ये इससे 5 से 2 बार कट जाएगा, तो बच्चों कितना आएगा, 2% आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2% आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके सामने, व्हाट परसेंट ऑफ 4 days इज 24 आवर्स। हिंदी में क्या लिखा है बच्चों,
24 घंटे 4 दिन का कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम यूनिट कन्वर्जन हम सीखे थे, किसका सीखे थे बच्चों, अभी हम सीखे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो का, उसी तरीके से हम टाइम कन्वर्जन सीख लेते हैं। ठीक है, अभी बेसिक मैथ से तो हम यहाँ पे सारी बातों को सीख के अप्लाई करेंगे ताकि आगे का टॉपिक हमारा आसान हो सके। देखिए जैसे है 24 घंटे 4 दिन का, अब आपको बच्चों बताएं का जिसके करीब में हो या का जिसके करीब में, या ऑफ इंग्लिश में जिसके ऑफ करीब में हो। ठीक है, दो बातें बताएं आपको, इंग्लिश में ऑफ जिसके करीब में हो, हिंदी में का या से जिसके करीब में हो। हिंदी में का या से जिसके करीब में हो बच्चों, का या से जिसके करीब में हो, वो जो है हमारी वैल्यू कहाँ पे जाती है बच्चों, हर में जाती है। कहाँ पे जाती है, हर में जाती है। तो 24 घंटे की बात हुई है बच्चों, 24 घंटे ये हो गया। अब 4 दिन बच्चों, ये देखो ये घंटा है, ये आर है, ये दिन है। अब हमें दिन को घंटे में बदलना होगा बच्चों। तो हमें पता है कि एक दिन में यानी एक वन डे में या एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो हम 24 से गुणा कर देंगे, 24 घंटे से घंटा कट गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 24 से 24 कट गया बच्चों, 1/4 बचा। और आपको पता है 1/4 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सीधे कितना हो जाएगा बच्चों, 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 30% ऑफ x माइनस वाई, 30% ऑफ x माइनस वाई, 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर 18% ऑफ x प्लस वाई, देन x इज टू वाई, यानी x अनुपात y इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों कि x माइनस वाई का 30%, ये हिंदी में लिखा हुआ देख लीजिए, x माइनस वाई का 30% बराबर है 18% ऑफ, यानी 18% x प्लस वाई का, तब x अनुपाते y की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों, जैसे आपके सामने है, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। 30% को हटाने के लिए बच्चों अभी आपको बताया 100 से क्या किया जाता है बच्चों, भाग दिया जाता है। x माइनस वाई का मतलब होता है बच्चों गुणा, का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब होता है गुणा, इक्वल है 18%, यानी परसेंट को हटाएंगे बच्चों 100 लगाएंगे, का मतलब होता है गुणा बच्चों x प्लस वाई। तो ये 100 से 100 बच्चों कट गया। अब हमें पता है 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो यहाँ से आएगा बच्चों x, अब 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। ठीक है बच्चों, x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे। जब आप x को एक तरफ करेंगे बच्चों तो 5x माइनस 3x बराबर इधर हो जाएगा बच्चों 3y प्लस 5y। कितना हो जाएगा बच्चों, 8y बराबर 2x के। बच्चों x बटा y निकालेंगे, x है इधर, y को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 8/2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 4/1। कितना हो जाएगा बच्चों, 4/1 हो जाएगा, 4/1। ठीक है, इसका आंसर हो गया 4/1। बच्चों एक तरीका और है इसको करने का, एक तरीका और है करने का। पहला तरीका हो गया भाई परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग दे दिए, 100 से 100 दोनों तरफ कट गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। उसके बाद 6 का पहाड़ा पढ़े 5 बार, 6 का पहाड़ा पढ़े 3 बार, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। सेम वेरिएबल को एक तरफ कर लिए, यानी x को एक तरफ y को एक तरफ। जब x को एक तरफ किए तो 5x माइनस 3y बराबर 3y, इधर जाके 5y हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 8y, इधर से हो जाएगा 2x। अब हमें x बटा y निकालना है, x इधर है, y को इधर भेजेंगे तो गुणे में है उधर, तो इधर आके बटे में हो जाएगा, बराबर ये कितना बच्चों 8 है, इधर आके बच्चों ये गुणे में है, बटे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 4/1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड 1 था। मेथड 2 देखिए बच्चों, मेथड 2 कुछ कह नहीं सकते, मतलब ये है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट बना देंगे वहीं पे। ठीक है, वहीं पे शॉर्ट बना देंगे। देखिए एक लाइन में देखिए, जैसे बच्चों यहाँ पे 30% है, 30% का माने होता है गुणा x माइनस वाई बराबर है 18%, का मतलब होता है गुणा x प्लस वाई। क्या है बच्चों, x प्लस वाई। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो परसेंट दोनों तरफ है, हम परसेंट डायरेक्ट काट दिए, परसेंट दोनों तरफ है, परसेंट दोनों तरफ काट दिए। अब डायरेक्ट यहीं से बच्चों कर देंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। अब ये अंदर गुणा होगा बच्चों, ब्रेकेट जब खोलेंगे तो अंदर गुणा होगा, तो 5x माइनस 5y बराबर बच्चों 3x प्लस 3y। x को एक तरफ करेंगे बच्चों, y को एक तरफ, सेम वेरिएबल एक तरफ, 5x माइनस 3y,
5x माइनस 3x बराबर 5y प्लस 3x। इधर जाके ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 8y बराबर 2x। x बटा y लिखेंगे बच्चों, इधर गुणे में है y, इधर आके बटे में हो जाएगा। इधर बच्चों 2 गुणे में, उधर जाके बटे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/1, यानी x बटा y कितना हो गया? 4/1। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे ये है बच्चों, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, अ नंबर इज इंक्रीज्ड। ये थोड़ा सा गैप हो गया यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीज। ठीक है, क्या होना चाहिए? इंक्रीज। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 22 होल 1/2% गिवेन 98 एज रिजल्ट द नंबर इज। हिंदी में क्या है बच्चों? एक संख्या 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या स्टार्टिंग में क्या था बच्चों? यहाँ समझिएगा बात को। इसको हम दो तरीके से बताएंगे बच्चों। इस 22.5 को अगर हम स्टैंडर्ड उस पर ले जाएं, आप बोलेंगे सर इसको आप 10% लिख सकते हैं और 12.5% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं बच्चों? 10% प्लस 12.5%। 22% को ब्रेक कर दिए, 22.5% को बच्चों ब्रेक करके लिख सकते हैं 10%, 12.5%। और हमें पता है बच्चों कि हम 1/10 की वैल्यू, यानी 10% की वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं। 10% की वैल्यू कितना पढ़ के आए हैं? 1/10 प्लस 1/10 पढ़ के आए हैं। 12.5 की वैल्यू बच्चों कितना पढ़ के आए? 1/8। बच्चों यहाँ से जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो कितना होगा? 40। ये इसको यहाँ नीचे भाग दिया जाता है बच्चों। नीचे क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। 10 से जब भाग देंगे तो 4 आएगा। ऊपर गुणा किया जाता है, 4 × 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 8 × 5 = 40, 5 आएगा। नीचे भाग दिया जाता है, ऊपर गुणा किया जाता है। 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों। यानी कितना हो गया बच्चों? इतना हो गया। इस फ्रैक्शन का मतलब ये है। ठीक है, कुछ लोग नहीं समझेंगे सर आप ऐसे डायरेक्ट कैसे कर दिए। उनके लिए हम बता देते हैं, सुनिए। उनके लिए हम बता देते हैं इसको हम ऐसे। 22.5% का मतलब बच्चों होता है, क्या होता है? 22 सही 22% प्लस 1/2%। एग्री करते हैं इस बात से? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 22 दूनी 44, 45/2%। 45/2%। और आपको बताएं कि 45/2% को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। परसेंट को हटाने के लिए बच्चों 100 से भाग किया जाता है। अब आप काटिएगा, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 9 से कितना हो गया? 40 हो गया। इसी बात को हमें पता था बच्चों कि जब हम 10% पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि 10% का मतलब बेसिकली होता है 1/10। बताए थे इस बात को। और बताए थे बच्चों कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, ये बात बताएं। आपको नहीं पता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 12 दूनी 24, 25/2%। को आप हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो जब ये 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? 1/8 आ जाएगा। इसी बात को हम डायरेक्ट बोल दिए। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे बच्चों दोनों परसेंटेज को, कितना आएगा? 9/40। अच्छा, 9/40 का मतलब आप क्या समझते हैं? 9/40 का मतलब मैं आपको बहुत पहले बताया था बच्चों। जब मैं इससे पहले वाली क्लास लिया था मैं आपको क्लियर कर दिया था कि 1/10 का मतलब होता है ये कंप्लीट को शो करता है। कंप्लीट किसको शो करता है बच्चों? कंप्लीट को शो करता है, या टोटल को शो करता है, या हम एक वर्ड यहाँ नया आज यूज करने जा रहे हैं, या ओरिजिनल नंबर को शो करता है। किसको? ओरिजिनल नंबर को। यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिनल नंबर को। 1 मिनट, स्पेस थोड़ा कम है, रुकिए स्पेस बनाएं तो। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है इसमें। देखिए यहाँ पे इंक्रीज है, इंक्रीज। ठीक है, वो गलत टाइप हुआ है, देखिएगा। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चों, जैसे कि 1/10 है तो मैं आपसे ये बोला था कि ये 10 क्या होता है? कंप्लीट होता है। 10 क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है, यानी यही टोटल होता है। अब आज हम एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल। यही क्या होता है? ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल का मतलब मूल होता है, यही मूल होता है। ठीक है, यही मूल होता है, यही कम संपूर्ण होता है। और ये क्या होता है बच्चों? रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम होता है, रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट होता है। यानी अब आप अपने क्वेश्चन पे जैसे आएंगे, आपके क्वेश्चन में इतना बढ़ाने के बाद इतना हो गया, यानी आप क्या समझे? आप ये समझे कि आपका जो मूल नंबर है वो 40 रहा होगा। मूल नंबर 40 रहा होगा, जब आप उसमें 22.5% बढ़ा दिए तब वो नंबर 9 बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तब वो नंबर 9 बढ़ गया है।
तब वो नंबर कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, अब मैं इस बात को थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, आप इतना एक्सप्लेन कर दिया हूँ, देखिएगा। इसका मतलब ये होता है, इस फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि 9/40 अभी निकाल के आपको दिखा दिए हैं। तो बच्चों ये 40 जो है ना, ये मूल संख्या है, यानी हमारी जो मूल संख्या थी वो 40 थी, उसमें हमने 22.5% बढ़ा दिया। ये देखिए 22.5% बढ़ा दिए, यानी हम 40 को 22.5% बढ़ा दिए। जब 22.5% बढ़ा दिए तो हमारा नंबर ये परिणाम होता, बताएं आपको अभी, परिणाम होता नहीं रिजल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, रिजल्ट होता है। यानी हमारा नंबर जो है कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। यानी 40 मूल नंबर था, 9 बढ़ा दिए, कितना बढ़ गया बच्चों, 40 पे 9 बढ़ के कितना हो गया बच्चों, 49 हो गया। 49 हो गया, कितना हो गया, 49 हो गया। अब देखिएगा हमारा नंबर अब कितना हो गया है, 49 यूनिट हो गया है। क्यों, 40 यूनिट मूल नंबर था, उसमें 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया क्योंकि ये रिजल्ट को दिखाता है। रिजल्ट क्या आया, 22.5% बढ़ाने का रिजल्ट यह आया कि मूल संख्या 40 का 9 बढ़ गया, यानी 49 हो गया। सवाल में बोला है कि वह 98 हो जाता है, इतना परसेंट बढ़ाने के बाद वह 98 हो जाता है। इसी 49 की वैल्यू बच्चों 98 सवाल में दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 2 आएगी। 49 दूनी 98 होता है। तो हम बच्चों हमसे मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या मतलब 40। 40 कितना होगा, 40 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। 40 यूनिट की वैल्यू कितना कर देंगे बच्चों, 80। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसी सवाल को थोड़ा हम एक और तरीके से बताना चाहेंगे, इसी सवाल को थोड़ा हम एक तरीके से और बताएंगे। देखिएगा एक तरीका ये है बच्चों, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 40/9, कितना बच्चों, 9/40 लिखा हुआ है। यानी 40 हमारा मूल नंबर है, 22.5% बढ़ाने का मतलब 9 बढ़ गया, तो हमारा नंबर बच्चों कितना हो गया, 49 हो गया। और इसी 49 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखी है, 98। कितने से गुणा किया बच्चों, अपने आप से पूछे, 2 से गुणा किया है। अगर 2 से गुणा करें तो हम भी 2 से गुणा कर देंगे। हम बच्चों जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। बच्चों जब हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। यानी हमसे बोले कोई कितना बढ़ाया गया है, 18 बढ़ाया गया है। मूल संख्या कितनी है, 80 है, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 98, जो कि सवाल में गिवन है। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। ये तो हो गया फ्रैक्शन से हम लोग कर लिए। सेकंड मेथड इसका क्या है कि जब बच्चों मान लो संख्या x है, हम मान लिए कि जो संख्या मूल संख्या हमारी है क्या है, x है। संख्या अगर हमारी मूल x है, उस x को हम 22.5% बढ़ाए हैं, तो इस x का माने होता है बच्चों गुणा, का माने क्या होता है, गुणा। 22.5% बढ़ाए हैं, यही तो बढ़ाएं, तभी तो 98 हुआ है बच्चों नंबर। आप कहेंगे x प्लस x, इसको जब सॉल्व करेंगे 22 दूनी 44 से 45/2% को हटाते हैं 100 लगा के, ठीक है, बराबर 98 के। तो आप जब सॉल्व करेंगे 5 45, 5 20 मरतबा, 20 दूनी 40। देखिए बच्चों 20 दूनी 40, 40 आ गया। यानी यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 9x/40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बराबर कितने के बच्चों, 98 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40x प्लस 9x/40 बराबर 98 के बच्चों, 98 के, ठीक है, 98 के। तो यहाँ पे जो है स्पेस यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, 98 के। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 49x/40 बराबर 98 के। 49 दूनी 98, तो बच्चों x बराबर कितना आ गया, 80। और हम माने क्या थे कि मूल संख्या जो हमारी है, जो हमारी मूल संख्या कितनी है, x है। एक तरीका ये हो गया बच्चों, जो कि बेकार मेथड है, बता दिए हम जरूर, लेकिन बेकार है। हमें सबसे अच्छा क्या मेथड होता है, फ्रैक्शन। भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 10% प्लस 12.5%। 10% की वैल्यू 1/10, 12.5% की वैल्यू 1/8। ऐसे करके आप कर लीजिए तो आपको आएगा कितना, 9/40। मूल संख्या 40 था, 9 बढ़ाया गया, 9 बढ़ा कितना कर दिएगा, 49। 49 की वैल्यू सवाल में 98 दे रखी है, 2 गुना, तो हम भी 2 गुना कर देंगे, 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे को क्वेश्चन करते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, इस 6 और 7 को करने से पहले बच्चों हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस 6-7 को हम लोग क्वेश्चन बाद में करते हैं, आपको करवाते हैं। जैसे कि इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 4956। फाइंड द नंबर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ पे लिखा है किसी संख्या में उसके, यहाँ पे उसके है बेटा,
उसके 16 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप देखेंगे बच्चों 16 × 48 जो 50/3 50/3% है। ये आपको पता है बच्चों, परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना हो जाएगा, 50 दूनी कितना आ जाएगा, 1/6। इसी बात को आप डायरेक्ट बच्चों बोलिए 1/6। ठीक है, आप ऐसे निकालिए, आप इसको डायरेक्ट बोलिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पे लर्न कर लीजिएगा बच्चों, 16 सही 2/3% बराबर होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। अब ये 1/6 बच्चों आपको, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि ये मूल संख्या होता है। क्या होता है, मूल संख्या होता है। उसमें कितना ऐड किया गया है, 1 ऐड किया गया है। 1 ऐड करने के बाद संख्या 4956 हो गया, यानी 6 में 1 ऐड करने के बाद इतना हुआ है। यानी 7 की वैल्यू बच्चों, 7 की वैल्यू 4956 दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे 4956/7। तो हम आपसे पूछेंगे बच्चों 6 की वैल्यू कितनी, क्योंकि मूल संख्या 6 है। तो आप इसको 7 से जब काटेंगे, 7 7 49, 0 7 8 56 गुणे 6, 8 6 48 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद 6 से पढ़ेंगे, 6 7 42 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। ठीक है, बेसिक से नहीं करना है आपको, एक्स मान के नहीं करना है, इसी तरीके से करना है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है बच्चों। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, जिनको नहीं याद है वो लर्न कर लेगा सीधे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चों। मतलब आगे मैं 8-10 क्वेश्चन करवा चुका हूं बच्चों। ठीक है, आगे 8-10 क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसमें नंबरिंग थोड़ा वो हो चुका है, तो आप इसको अपना ऐड करिएगा। इफ 6 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, घटाने की बात हो रहा है बच्चों, फ्रॉम इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स, जो रिजल्ट बन जाता है कितना बन जाता है, 5670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें बच्चों। अब हमें पता है बच्चों, इसका मतलब होता है 1/15। आपको नहीं पता, आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बच्चों, 6 3 18, 18 2 20, 6 3 18 2 20, 20/3% है बच्चों। परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे 100 से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 1/15। ये 15 ओरिजिनल नंबर है, उसमें से एक घटाने की बात किया, देख लीजिए, उसमें से कहा है घटाने की बात, यानी 15 में से एक घटा दिए बच्चों, तो संख्या ये प्राप्त हो गई। यानी 15 में से एक जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 14। और यही 14 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 5670। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से 14 से डायरेक्ट भाग लगाइए, 14 चौका 56, 14 पंचे 70। हमें मूल संख्या बताना है। मूल संख्या बच्चों कितना है, 15 है, तो 15 से गुणा कर देंगे, 15 गुणे 405, 15 पचे 75, 15 चौके 60। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ लर्न क्या करना है बच्चों, 6 सही 2/3% की वैल्यू 1/15 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/15 होती है। अगला नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपका यह है बच्चों कि इफ 11 होल 1/9% ऑफ अ नंबर इज ऐड की बात किया है, विथ इटसेल्फ, उसमें खुद से जोड़ दिया जाए उसको स्वयं में, देन रिजल्ट बिकम, जो रिजल्ट है कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। ठीक है, 900। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें बच्चों। इसका मतलब होता है बच्चों 1/9। कितना होता है बच्चों, 1/9। आपको नहीं पता, आप निकाल लीजिए। कैसे, 11 99, 100/9 परसेंट है बच्चों। परसेंट को हटाने के लिए बच्चों नीचे 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 से 100 कट गया, 1/9 आया। 1/9 का वैल्यू यानी 1/9 9 ओरिजिनल नंबर है। 9 ओरिजिनल नंबर है, उसमें बच्चों 1 जोड़ दिए, कितना हो गया नंबर, 10 हो गया। और यही 10 की वैल्यू सवाल में बोला है कि जोड़ने के बाद 900 हो जाता है। रिजल्ट बिकम्स कितना हो जाता है, 900। तो कितना हो जाता है बच्चों, 900 हो जाता है। तो बच्चों 1 की वैल्यू यहाँ से हम निकालना चाहें तो 0 0 हटा देंगे बच्चों। तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है बच्चों, हमें बतानी है किसकी वैल्यू, 9 की वैल्यू। बच्चों 1 की वैल्यू 90 है,
तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 910 हो जाएगी। तो बच्चों आपको यहाँ क्या लर्न करना है, 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है, ठीक है, 1/9 होती है। 22 सही 2/9% की वैल्यू बच्चों 2/9 होती है। 33 सही 1/3% की वैल्यू बच्चों 1 कितनी होती है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे 33 सही 1/3% की वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, आप ये सारी वैल्यू लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा, बाकी मैं सवाल कराता जाऊंगा बच्चों, आपको वैल्यू मैं लर्न कराता जाऊंगा, ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू को बोल सीख जाएंगे सारी वैल्यू को। देखो बच्चों, जैसे कहीं लिखा है मेरे पास 100%, इसका मतलब कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अगर हमारे पास कहीं लिखा है 157 सही 1/60%, इसका मतलब बच्चों 100% प्लस 57 सही 1/7% होगा। ठीक है बच्चों, सवाल हमारे सामने है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर में 64 को ऐड किया जाता है, देन नंबर बिकम्स, नंबर बन जाता है 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। यानी बच्चों हिंदी में अगर पढ़ें, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाता है। ठीक है, बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है, ठीक है, अभी ये देखिए 157% का मतलब होता है बच्चों 100% प्लस 57%। बच्चों एक चीज आप और याद करिएगा, 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है। जिसको नहीं पता बच्चों निकालेगा, निकालने का तरीका हम अगले वीडियो में बहुत सारा बता चुके हैं और इससे पहले भी डिस्कस किए हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब होता है इतना। तो बच्चों ये देखिए कितना गुना है, लगभग 14 का 4 गुना है। हम भी 4 गुना कर देंगे बच्चों, जब 4 गुना करेंगे तो 4/7 हो जाएगा ये, और जब इसको 4 गुना करेंगे बच्चों तो 57 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों कहीं लिखा है 14 सही 2/7%, इसका इतना सा मतलब है 14% प्लस 2/7%। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों गुणा करके। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। 100% का मतलब 1 है, यानी हम इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो 100% का मतलब 1 प्लस 57 सही 1/7% का मतलब 4/7। बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 के 7 4 11/7, यानी हमारा मूल संख्या कितनी है, 7 है। मूल संख्या 7 है, उसमें कितना जोड़ें कि 11 बन जाए, तो आप बोलेंगे 4 जोड़िए। सवाल में बोला हम 64 जोड़े हैं, यानी 64 जोड़ा तो 1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू बच्चों 16 हो जाएगी तो 7 की वैल्यू यानी ओरिजिनल नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 7, यानी 16 सत्ते कितना होता है बच्चों, 112 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको ये वैल्यू आपको डायरेक्ट लर्न कर लेनी है। इसका 4 गुना पूछेगा बच्चों तो 4/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7% हो जाएगा। 100% की वैल्यू 1 होती है बच्चों फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों जब पहुंचे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है, जैसे कि इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर में ऐड किया जाता है, देन नंबर बिकम्स 444 होल 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी बच्चों यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। सबसे पहले हम इसको सीखते हैं बच्चों। कहीं पे लिखा है बच्चों 444 सही 4/9%। बच्चों इसको जब आप ब्रेक करके लिखेंगे तो 400% प्लस 44 सही 4/9%। बच्चों एक यानी 100% की वैल्यू बच्चों अगर आपसे पूछें हम तो आप बोलेंगे 100% की वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 400% की वैल्यू 4 हो जाएगी। प्लस बच्चों एक चीज और समझिएगा, आपके सामने 11 सही 1/9% है, इसकी वैल्यू 1/9 होती है। अभी बच्चों आगे बताए थे। अगर देखिए यहाँ 4 गुना किया है बच्चों तो हम भी 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44 सही 4/9%। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 4/9 होती है। यानी इसको मैं 4/9 से रिप्लेस कर सकता हूँ फ्रैक्शन में। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे 9 चौक 36 और 4 40/9 बच्चों, यानी हमारा ओरिजिनल नंबर 9 है। नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है, कंप्लीट होता है, टोटल होता है। उसमें कितना ऐड करें बच्चों, सवाल में जैसा बोला गया कितना ऐड करें कि 40 बन जाए। तो बच्चों आप बोलेंगे 31 ऐड करने पे, बच्चों 31 ऐड करने पे 40 बन जाएगा। और इस 31 की वैल्यू बच्चों, इस 31 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 930। तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 930/31। ठीक है बच्चों, तो आपसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी है, ओरिजिनल वैल्यू 9 है।
ओरिजिनल वैल्यू अगर 9 है, 31 से भाग देंगे बच्चों तो 30 बार जाएगा। 31 तियां 93 होता है बच्चों, तो 30 गुणे 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270। यानी ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है बच्चों? 270 है। ये 100% की वैल्यू बच्चों 1 है। हम इसको ब्रेक करके लिखे बच्चों, आपके सामने ये ब्रेक करके हम पूरा समझा दिए। तो कितना आया? 40/9 आया। यानी 9 हमारा ओरिजिनल नंबर है। कितना जोड़े कि 40 बन जाए? आप बोले 31 जोड़े। 31 की वैल्यू सवाल में 930 दे रखी है, क्योंकि बच्चों बोला है इसमें 31 जोड़िए, इसमें बोला 930 जोड़िए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 930/31। यहां से डिवाइड जब भाग देंगे बच्चों 30 बार जाएगा। 31 तियां 93 होता है। ओरिजिनल नंबर 9 है। इस ओरिजिनल नंबर का हमें बताना है। एक की वैल्यू 30 है बच्चों, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270 हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है, इफ 16 is added in a number then result becomes 160 whole 2 by 16 whole 2 by 3% of itself, find the number। बच्चों हिंदी में है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, 16 जोड़ा जाए बच्चों, 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। अभी बताया बच्चों 116 सही 2/3% को जो हम ब्रेक करके लिखेंगे बच्चों, तो 100% प्लस 16 सही 2/3%। अब बच्चों हमें पता है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू जो होती है, 16 सही 2/3% की वैल्यू बच्चों 1/6 होती है। अभी आगे बताए थे बच्चों। मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 16 तियां 48, 2 50/3, 50/3% को हटाने के लिए बच्चों 100 से भाग देते हैं, तो ये आपका कट जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 1/6 आएगा। यानी 1/6, यानी अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो 1 हो जाएगा 100% की वैल्यू। इसकी वैल्यू 1/6 हो जाएगी। 6 के 6 7/6, यानी हमारी मूल संख्या 6 है। उसमें कितना जोड़ें कि 7 बन जाए? आप बोलेंगे 1 जोड़े, हम बोले सवाल वाला बोला 16 जोड़े हैं। 1 की वैल्यू बच्चों 16 है, तो हमसे मूल संख्या पूछा है। मूल संख्या का मतलब 6 की वैल्यू पूछा है बच्चों, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 16 छक्का 96 हो जाएगी। 16 छक्का 96 हो जाएगी, हमारी मूल संख्या हो गई बच्चों। ठीक है। अब देखिए बच्चों 16 सही 2/3% की वैल्यू कितना बताए बच्चों? 1/6 बताए। 1/6 बताए। अगर आप दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, 1/3 की वैल्यू हो जाएगी। 1/3 की वैल्यू जो होती है, कितनी वैल्यू होती है? 33 सही 1/3%, 1/3 की वैल्यू। ठीक है। अंश में हम 2 से गुणा कर दिए हैं, तो बच्चों आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ऊपर फिर से आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो बच्चों आपका बन जाएगा 2/3 इधर। जब आप इधर गुणा करेंगे 33 में, तो 66 सही 2/3% बच्चों। जैसे आप कहीं लिखे हैं बच्चों 33 सही 1/3%, इसका सीधा सा मतलब है 33% प्लस 1/3%। आप ब्रेक करके बच्चों गुणा कर लीजिएगा। आप अगर ऊपर 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा करिएगा। भाग दिए बच्चों तो आप भी 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको सारा फ्रैक्शन मिलता जाएगा। आपको 10-12 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, जिससे आपको जो भी फ्रैक्शंस और हैं उनको आपको ड्राइव करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। 6वां क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों एक चीज है, आप ये याद रखिएगा, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आपको फ्रैक्शन वैल्यू लर्न होती जाएगी। ठीक है, लर्न होती जाएगी। बाकी जो पहली वीडियो थी इससे, उसमें हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू से पूरा फिगर के थ्रू, ग्राफ के थ्रू पूरा हम समझाए हुए हैं बच्चों वहां पे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 होल 1/2% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए बच्चों, 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। अभी बताया बच्चों इसका ब्रेक करने का तरीका। आप क्या लिखेंगे? 137 सही 1/2%। जब आप बच्चों इसको ब्रेक करके लिखेंगे 100% प्लस 37 सही 1/2% बच्चों। अब आप एक चीज बच्चों याद रखिएगा कि आपके सामने 1/8 होता है। 1/8 की वैल्यू 12.5 होता है, या इसी को लिख सकते हैं 12 सही 1/2% बच्चों। इसका अगर हम 3 गुना बच्चों कर दें तो 3/8 आएगा, और इसका 3 गुना जब कर दें 12.5 का तो 37.5 आएगा, यानी 37.5% आएगा बच्चों। देखिए 37.5 लिखा है, 37.5% या 37 सही 1/2%। तो बच्चों इसका मतलब 1 हो जाएगा। बार बार बताए कि 1% यानी 100% आप बोलिए या 1 बोलिए, बात एक ही है। फ्रैक्शन में कोई चीज कंप्लीट 1 होता है, परसेंटेज में कोई चीज कंप्लीट 100% होता है। 100% की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू बच्चों ये हम बता दिए हैं
कितना है 3/8 है, तो आप बोलेंगे 8 के 8 3 11/8, यानी हमारी मूल संख्या 8 है, उसमें कितना जोड़ें कि 11 बन जाए। तो आपसे जवाब मिलेगा बच्चों कि 3 जोड़ने पर, और सवाल में बोला बच्चों 21 जोड़ने पर, यानी 3 की वैल्यू बच्चों 21 है, 1 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 3 सते 21 हो जाएगी। हमें ओरिजिनल नंबर बच्चों बताना है, ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सते 56 हो जाएगी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या याद करना बच्चों, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, और इसी से हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 37.5 बन जाएगी बच्चों। यहीं से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/8 का मतलब हो जाएगा 1/4, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 का 2 गुना कितना होता है बच्चों, 25% होता है। आप देख रहे हैं बच्चों, 3 से ऊपर गुणा किए, 2 से गुणा किए, अब आप 4 से गुणा कर लीजिएगा, 5 से गुणा कर लीजिएगा, 6 से, 7 से आप गुणा करके सारी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं बच्चों। जैसे हम आपसे बताए 11 सही 1/9%, 1/9 की वैल्यू है, तो बच्चों आप 2/9 की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं। ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। इसका सीधा सा मतलब होता है बच्चों 11% प्लस 1/9%। अब आप गुणा करके बच्चों निकाल लीजिएगा। ठीक है, सारी वैल्यू आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अगली वैल्यू, अगला सवाल बच्चों, हम इस सवाल को एक्सप्लेन बहुत कायदे से कर दे रहे हैं एक एक चीज को। ठीक है, आप समझ लीजिए। बाकी रही बच्चों जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू, हम इसको पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, और फिर से हम आपको जो है सवाल के साथ सारी बातें बताते चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इफ 20 इज एडेड, यदि 20 जोड़ दिया जाए इन अ नंबर, देन रिजल्ट बिकम, जो रिजल्ट है वो बन जाता है 166 होल 2/3% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। बच्चों बोला यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी बताए कि 166 सही 2/3% का मतलब होता है 100% प्लस 66 सही 2/3%। बच्चों अभी बच्चों आपको आगे बता के आए हैं 1/3 जो होता है 33 सही 1/3% होता है बच्चों। ठीक है, अगर इसको देखेंगे बच्चों तो इसका 2 गुना है, 33 का 2 गुना 66 है, तो बच्चों हम भी 2 गुना कर देंगे, 2/3 जो होगा 66 सही 2/3% के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, नहीं समझ में आता बच्चों तो इन दोनों का गुणा करिएगा, 66 गुणे 3 198, 2 जोड़िएगा 200/3%। को हटाने के लिए बच्चों 100 से भाग दिया जाता है, कट जाएगा, 2/3 यहाँ से भी आ जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी बच्चों आप यहाँ से लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, समय बचाना है। ठीक है, समय बचाना है, और मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो बच्चों यहीं पे हमें समय बचाना है। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2/3। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 1 के 3 2 5/3, यानी हमारा ओरिजिनल नंबर बच्चों 3 था, उसमें कितना जोड़ें कि 5 बन जाए। तो जवाब आया 2 जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं यानी 2 यूनिट जोड़े हैं। सवाल से जवाब आया कि आप 20 जोड़े हैं, आप 20 जोड़े हैं। तो अगर हम 20 जोड़े बच्चों तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी बच्चों, 3 की वैल्यू हमें बतानी है, 3 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यही हमारा ओरिजिनल नंबर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपको ये चीजें लर्न कर लेनी है बच्चों, जहां मैं सर्कल कर दिया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पीपीटी बनवा तो दिया हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको सेकंड टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप का है। तो बच्चों हम लोग अभी इसमें फर्स्ट टाइप में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं बच्चों, हम उसको 5-6 क्वेश्चन अभी हमारे पास इसमें और करवाना है हमें। 5-6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हम 5-6 क्वेश्चन और आपको करवाएंगे फर्स्ट टाइप पे। अभी फर्स्ट टाइप कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, अभी फर्स्ट टाइप कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइप करेंगे, फिर हम उसी वीडियो में आपको सेकंड टाइप पढ़ाना। बच्चों पूरा टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक को टाइप वाइज पढ़ेंगे। अभी हम लोग कंसेप्ट सीखे, उसके बाद टाइप 1 का क्वेश्चन किए। अभी टाइप 1 में 5 से 7 क्वेश्चन और करेंगे, 8 क्वेश्चन। फिर उसके बाद टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से पूरे परसेंटेज को बच्चों टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऐसे करके पूरा परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हमें लगता है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। कमेंट करिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।